आप देख रहे हैं अमेज नाउ। एक बाबू ठीक है, आ गया हूँ मैं फटाक से सुबह जल्दी, यहीं रहूंगा, लेके जाऊंगा तुमको छठ में, ठीक है। के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें। माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं। 40 मजदूरों की लाइफलाइन बनी एक प्लास्टिक पाइप। उत्तराखंड प्रांत में एक सुरंग के भीतर काम कर रहे 40 मजदूर जीवन और मौत से संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि सुरंग एक स्थान पर धंस गया। पिछले 3 दिनों के भीतर अभी तक मजदूरों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। यहाँ तक कि विदेश से ड्रिल करने वाली मशीन मंगाई गई है ताकि मजदूरों को बाहर निकाला जा सके। फौरी तौर पर इन मजदूरों तक एक पाइप के रास्ते कुछ ड्राई फ्रूट्स पहुंचाए जा रहे हैं ताकि उनका जीवन बचाया जा सके। सुरंग में फंसे मजदूरों के परिजन बाहर से इस पाइप के रास्ते बातचीत कर पा रहे हैं और उनका कुशल क्षेम पूछ रहे हैं। विश्वजीत, अभी कैसा हो? सब ठीक है, घर से बात हुआ, सब ठीक है। हाँ, घर से बात हुआ, घर वाला भी सब ठीक है। मैं यहाँ हूँ, बोला हूँ कि बातचीत हो रहा है, वो सब ठीक है। वातावरण कैसा है? वातावरण बीच में बात करते रहना, ठीक है। बातचीत हर मिनट में हो रहा है। और वातावरण वहाँ का कैसा है? अभी सब ठीक है, ऑक्सीजन सब मिल रहा है, खाना वाना सब ठीक मिल रहा है। खाना वाना सब सही मिल रहा है तो? हाँ, सब सही मिल रहा है। सुबोध कैसा है? और उसका भाई है दिनों में बातचीत हुई, वो उसको पूछ रहे थे कि आप अंदर में कैसे हो। वो बोले कि मैं ठीक हूँ, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। तो मैं बोला उनको कि ठीक है, बाहर से निकालने का काम चल रहा है, बहुत जल्दी निकाल लिया जाएगा। तो बोले कि ठीक है, मैं हम लोग का चिंता न करना, हम लोग अच्छा हूँ। तो आवाज़ आ रही थी उधर से? आवाज़ हाँ, अंदर लग रही थी। हाँ, अंदर से कोई तरह का दिक्कत नहीं हो रहा है, बात करने में सब आवाज़ बाहर आ रही है। और इतना ही नहीं, उन्हें जल्द ही बाहर निकाले जाने के लिए सरकारी प्रयास के बाबत आश्वस्त भी कर रहे हैं। उनका भाई आया हुआ है, वो बात करेगा, बात कर लो, थोड़ा उनको बुला दो। शेरू में आ गया हूँ बाबू, ठीक है, सब काम हो रहा है, मैं यहाँ पे सब चीज फटाक से चल रहा है। शेरू ठीक से रहना, दिक्कत तो नहीं है शेरू? अरे हवा तो अंदर ठीक है ना बाबू? ठीक से रहना, ठीक है। एक आध दिन में निकल जाएगा, 1-1.5 दिन में। अंदर कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा सांस लेने में? सब मस्त है ना? पिज्जा, चाइनीज, ये सब अनलिमिटेड कहाँ मिलता है? मिलता है बॉस, वो भी अपने गोरखपुर में एट बिग डैडी अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड रेस्टोरेंट, जहाँ पिज्जा, चाइनीज, इटालियन और भी बहुत कुछ, वो भी अनलिमिटेड एट जस्ट ₹299। यहाँ पे सबसे अच्छा ये लगा कि यहाँ 299 में अनलिमिटेड पिज्जा है, 21 टाइप्स के फूड्स हैं और गार्लिक ब्रेड विद कोल्ड ड्रिंक्स है। तो बेस्ट है ये बिग डैडी, यहाँ पे आप सब लोग भी आइए। अनलिमिटेड पिज्जा एंड फूड, ऑपोजिट वी मार्ट, बशारतपुर, गोरखपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सुरंग के भीतर कुछ दूर तक पैदल जाकर हालात का जायजा लिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री मोदी के प्रयासों के प्रति कृतज्ञता जताई और बताया कि सभी मजदूर उनके संपर्क में हैं और बहुत जल्द उन्हें सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। भारत सरकार से लगातार बात हो रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सारी घटना को नज़दीक से देख रहे हैं, जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और जहां भी जिनको निर्देश होने हैं वहां से हो चुके हैं। और हमने ये भी कहा है कि चूँकि टनलों का काम हमारे उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा है, जगह जगह पर टनल बन रही है, इसलिए निकट भविष्य में हम जितनी भी टनल बन रही है उनकी भी सभी की समीक्षा करेंगे। एक बार की सभी टनलें किस प्रकार से सुरक्षित तरीके से आगे भी जो है उन पर काम चले और सुरक्षित तरीके से उनका निर्माण हो, क्योंकि आने वाले समय में ये चुनौतियां हमारे सामने
आनी भी है और कभी इस प्रकार की घटना होती तो उसके लिए भी त्वरित रूप से जल्दी से जल्दी सहायता मिल जाए, जल्दी से जल्दी उनका समाधान हो जाए। दूसरी तरफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के प्रभारी मंत्री भारत सरकार रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने भी हालात का मुआयना किया और बताया कि सभी मजदूर 2 किलोमीटर के दायरे में सुरक्षित हैं, लेकिन सुरंग के धंसे हुए हिस्से में फंसे हैं, जिन्हें जल्द ही बाहर निकाल लिया जाएगा। उसके और दूसरी तरफ जो हिस्सा है तकरीबन 2 किलोमीटर का, उसके बीच में, और इस 2 किलोमीटर के हिस्से में लाइट भी है, पानी भी है, हम खाना भी भेज रहे हैं और उनसे बात भी कर रहे हैं। हमारी प्राथमिकता है कि हमारे लोग सुरक्षित रहें। हमारी प्राथमिकता है कि हम उनको जल्दी से जल्दी निकालें और उसके लिए सब तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसके अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से लेकर हमारे सड़क परिवहन मंत्री जी से लेकर हमारे मुख्यमंत्री जी से लेकर जितनी भी एजेंसीज हैं, सबके सब इस कार्य के अंदर लगे हुए हैं और सबका हमको बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिला। आपका भी उसमें शामिल है। ये रेस्क्यू का काम शुरू हुआ था और उसके लिए जो हमने मशीन एक जिसकी ज़रूरत थी, क्योंकि हमने देखा शुरू के अंदर जो रेस्क्यू शुरू हुई उसके अंदर हिस्सा कुछ गिरने लगा, इसलिए हमको लगा कि हमको उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, नहीं तो और खतरा बढ़ सकता है। इसलिए एक मशीन लगाई गई जिसके अंदर कुछ रुकावट आई और एक नई मशीन अब काम कर रही है जिसकी पावर भी ज़्यादा है और जिसकी स्पीड भी ज़्यादा है पुरानी मशीन के मुकाबले। और हमारी कोशिश है कि ये कार्य 2-3 दिन में पूरा हो जाए, जल्दी भी हो सकता है, लेकिन आउटर लिमिट हम रख रहे हैं, क्योंकि अगर कोई तरह की रुकावट आ जाए तो उसको भी दूर किया जा सकता है। और हम सब तरह के विकल्प इसके अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं। जो भी हमको सुझाया जाता है टेक्निकल, उसकी फीजिबिलिटी देखकर, उसको स्टडी करके, ताकि सुरंग के अंदर जो लोग हैं वो सुरक्षित रहें, हमें उनकी सुरक्षा की ज़्यादा चिंता है, उस विकल्प को ट्राई करके, इवैल्यूएट करके, और इसके अंदर हम अंतर्राष्ट्रीय एक्सपर्ट जो हैं उनकी भी मदद ले रहे हैं। जिस देश के अंदर हमको कोई एक्सपर्ट मिलता है उनकी भी मदद ले रहे हैं। अपने यहाँ पर अलग अलग एजेंसीज हैं, रेलवे है, माइनिंग वाले हैं, दूसरे, उन सब की भी मदद ले रहे हैं, ताकि सब तरह का कोई ऐसी चीज़ ना रह जाए जिससे कि बाद में हम कहें कि इसकी मदद लेनी चाहिए। और हम अभी बात भी कर आए उनसे, लोगों का जो मोराल है वो हाई है, उनको भी पता है कि सरकार पूरी तरह से लगी हुई है उनको निकालने के लिए, और हम बहुत आशातीत हैं, हम बहुत सकारात्मक रूप से सोच रहे हैं कि वो जल्दी हम उनको निकाल पाएं। देखते रहिए अमेज नाउ। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।